कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि कुछ करने की ताकत ही नहीं बचती। हर कदम से पहले 100 बार सोचते हैं और हर सोच हमें एक नई उलझन में डाल देती है। क्या आपने भी कभी इतना सोचा कि खुद से ही हार मान ली? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो कहती है सोचना कम करो और करना ज्यादा। और ये किताब का नाम है डू मोर थिंक लेस और इसे लिखा है डॉक्टर पिया कालेसन ने, जो एक अनुभवी डेनिश साइकोथेरेपिस्ट हैं। ये सिर्फ एंग्जाइटी से लड़ने की गाइड नहीं है, ये आपको बताती है कि कैसे आप ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह से निकलकर एक एक्शन बेस्ड, शांत और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बात पर चिंता करने लगते हैं या जिनका दिमाग चुप ही नहीं होता, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असली बदलाव सोच में नहीं, करने में होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल हिंदी समरीज, जहां हम किताबों से नहीं अनुभवों से सीखते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलें। सोचते रहना कोई हल नहीं, सोच से बाहर निकलना ही असली शुरुआत है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। बार बार वही सोच, वही सवाल, वही डर। अगर ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे। और फिर हम सोचते हैं कि सोचने से ही कोई हल निकलेगा। लेकिन डॉक्टर पिया कालेसन इस पहले अध्याय में हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराती हैं। ओवरथिंकिंग कोई समाधान नहीं, बल्कि खुद एक समस्या है। कालेसन बताती हैं कि हमारे मन की ये आदत, हर चीज का एनालिसिस, बार बार एक ही मेमोरी को दोहराना, भविष्य की चिंता करना, इसे हम सोचना समझ बैठते हैं। लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह वो चुपचाप चलने वाला मेंटल बैकग्राउंड नॉइज है जो हमारी एनर्जी खा जाता है बिना हमें एहसास कराए। अब सवाल ये है, क्या सोच से बाहर निकला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें तोड़ने की कोशिश करें। कालेसन कहती हैं, सोच से बाहर निकलने का पहला कदम है सोच को पकड़ना। जैसे ही आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पकड़ते हैं, बस पॉज लीजिए और जेंटली अपने आप से पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या मैं इस पर अभी कोई एक्शन ले सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को कॉन्शियसली छोड़ दीजिए। ये आसान नहीं होता, लेकिन ये एक स्किल है जो अभ्यास से मजबूत होती है। कालेसन एक शानदार टेक्निक बताती हैं, एलोकेटेड वरी टाइम। मतलब दिन में सिर्फ 10 मिनट फिक्स करो जिसमें तुम सोच सकते हो, चिंता कर सकते हो, खुद से बहस कर सकते हो। बाकी समय बस जियो। ऐसा करने से आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि मैं सोच का मालिक हूँ, सोच मेरा मालिक नहीं। तो अगली बार जब दिमाग दौड़ने लगे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, हर सोच जरूरी नहीं होती और हर सवाल का जवाब सोच में नहीं छुपा होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चैप्टर 2, पैसिव थिंकिंग को पीछे छोड़ो, डूइंग को जगह दो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो एक दिन उसका हल खुद ही मिल जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि सोचते सोचते हम इतना उलझ जाते हैं कि कदम उठाना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। डॉक्टर पिया कालेसन इस चैप्टर में यही बताते हुए कहती हैं, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी आती है करने से। पैसिव थिंकिंग यानी वो सोच जो आपको सिर्फ अपने ही दिमाग में उलझा कर रखती है। जैसे, मुझे ये करना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो अब लोग क्या सोचेंगे। ये सब विचार उस पुराने रेडियो की तरह हैं जो बिना मतलब शोर मचाता रहता है और हम उसे बंद भी नहीं करते। हमें लगता है कि ये सोच जरूरी है, लेकिन ये हमें सिर्फ थकाता है। एक्शन बेस्ड थिंकिंग इससे एकदम अलग है। इसमें इंसान सोचता है, मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या कदम उठा सकता हूँ। ये सोच हल ढूंढने वाली होती है, उलझाने वाली नहीं। और फर्क बस एक चीज से आता है, ध्यान को कहाँ लगाया जाए। कालेसन बताती हैं कि एंग्शियस माइंड हमेशा व्हाट इफ में फंसा रहता है, लेकिन काम माइंड व्हाट नाउ पूछता है। और यही फर्क एंग्जाइटी को मैनेज करने में गेम चेंजर है। वो एक बहुत सिंपल अभ्यास सुझाती हैं। जब भी आप खुद को सोचते हुए पकड़ें, एक छोटा पॉज लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ तो वो करो, अगर नहीं तो उस सोच से खुद को हटाओ। इतनी सी क्लैरिटी आपके दिमाग में ठहरे पानी को हिलाने जैसा असर करती है। ज्यादा सोचने की आदत को एक्शन से तोड़ना पड़ता है, और वो तभी होगा जब आप पैसिव सोच को पहचानेंगे और जानबूझकर उससे अलग हो जाएंगे। क्योंकि शांत दिमाग कोई जादू से नहीं आता,
वो प्रैक्टिस से आता है, और यह प्रैक्टिस हर छोटे निर्णय से शुरू होती है। तो अब वक्त है उस सोच को पहचानने का जो सिर्फ शोर है, और उस काम को चुनने का जो आपको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जिंदगी प्लानिंग से नहीं, एक्शन से बदलती है। चैप्टर 3, खुद को सोचते हुए पकड़ना सीखो। हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से काम करता है। वो कभी अचानक बीते हुए लम्हों को खींच लाता है, कभी अनजाने डर दिखाता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि कब हम एक सीधी बात से एक उलझे हुए सोच के दलदल में जा गिरे। डॉक्टर पिया कालिसन इस चैप्टर में हमें एक बहुत ज़रूरी कला सिखाती हैं, अपने आप को सोचते हुए पकड़ने की कला। देखिए, हर इंसान सोचता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि वो कब सोचने लगा। हम अपने विचारों के आने को रोक नहीं सकते, लेकिन ये तय ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनके पीछे भागें या नहीं। कालिसन बताती हैं कि ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। जैसे ही कोई परेशानी आती है, दिमाग में थॉट लूप्स चालू हो जाते हैं। क्या मैंने सही किया? अगर ऐसा ना हुआ तो ये कहीं सब बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? और इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। इसलिए पहला कदम है खुद को सोचते हुए पकड़ना। जैसे ही आप नोटिस करें कि आप किसी सोच के घेरे में फंस रहे हैं, वहीं खुद को हल्के से टोको, अरे ये मैं फिर सोचने लग गया हूं। इतना अवेयरनेस ही पावरफुल है। ये छोटा सा सेल्फ रिमाइंडर आपके दिमाग में ब्रेक लगाने का काम करता है। कालिसन इसे एक तरह का मेंटल डिस्टेंसिंग कहती हैं, यानी आप अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना सीखें। आप अपने विचार हैं नहीं, आप वो इंसान हैं जो उन्हें देख सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो बहुत सी नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सजेस्ट करती हैं कि जब भी आप किसी सोच में फंसें, तुरंत कुछ ऐसा करें जो आपका ध्यान शरीर या रियल वर्ल्ड में लगाए, जैसे टहलना, कोई चीज़ साफ करना, हल्की स्ट्रेचिंग या किसी को कॉल करना। ये सब चीज़ें आपके दिमाग को सोचने से करने की तरफ मोड़ती हैं, और यही इस चैप्टर की असली खूबसूरती है। आप भाग नहीं रहे, आप सोच पर पकड़ बना रहे हैं, और यहीं से एंग्जाइटी धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। तो अगली बार जब कोई पुरानी बात या बेकार सोच आपको खींचे, बस एक पल रुकिए और खुद से कहिए, अरे मैं फिर से सोच में खो गया था, चलो अब कुछ करते हैं। यही पॉज आपका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। हम सबको एक चीज़ बहुत पसंद है, कंट्रोल। कंट्रोल में होना हमें सेफ महसूस कराता है। लगता है कि अगर हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे, सब कुछ प्लान करेंगे, तो शायद कोई गलती नहीं होगी, जिंदगी पटरी से नहीं उतरेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है, कंट्रोल की चाहत ही हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। डॉक्टर पिया कालिसन यहाँ बहुत साफ शब्दों में कहती हैं, जिन चीज़ों पर हमारा कोई बस नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा सोचना सिर्फ हमारा वक्त और ऊर्जा बर्बाद करता है। और यही असली बात है, क्योंकि हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान BCD बनाते हैं, लेकिन फिर भी आउटकम वैसा ही होता है जैसा होना है। तो फिर ये सवाल आता है, क्या हम सच में किसी चीज़ पर कंट्रोल रखते हैं? कालिसन समझाती हैं कि एंग्जाइटी तभी बढ़ती है जब हम उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। जैसे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर इंटरव्यू में गलती हो गई तो? अगर मेरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट खराब आया तो? इन सब चीज़ों का जवाब आज नहीं मिल सकता, फिर भी हमारा दिमाग उन्हें पकड़कर बैठा रहता है। अब यहाँ MCT यानी मेटा कॉग्निटिव थेरेपी हमें एक नई दिशा देती है। कंट्रोल को छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। कालिसन कहती हैं कि जब हम इस सोच से बाहर आते हैं कि मुझे सब कुछ मैनेज करना है, तभी हमारा दिमाग रिलैक्स करना शुरू करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं। इसका मतलब है कि आप वो चीज़ें करें जो आपके हाथ में हैं और बाकी को स्वीकार करना सीखें। जैसे, आप तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आउटकम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो हवा में किसी पंछी को पकड़ने जैसा है, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग किसी फ्यूचर सिनेरियो की सोच में उलझे, एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। कालिसन यही तो सिखा रही हैं, लेटिंग गो एक स्किल है। इसे रोजाना की छोटी छोटी स्थितियों में प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब आप ये करने लगते हैं, तभी सच्चे इनर पीस की शुरुआत होती है। कभी कभी जिंदगी हमें तब सिखाती है जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं और बहाव को अपनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस जाने देना ही समझदारी होती है। चैप्टर 5, माइंड को वर्तमान में लाने की कला। कभी कभी हम कहीं और होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। शरीर ऑफिस में होता है और मन पुराने तानों में उलझा होता है। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सोच किसी फेल हो चुके रिश्ते में अटका होता है। डॉक्टर
पिया कालिसन इस अध्याय में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल उठाती हैं। हमारा माइंड आखिर अब में क्यों नहीं रहता? असल में हमारा ब्रेन नेचुरली ही फ्यूचर या पास्ट में दौड़ता है, और यही वो चीज़ है जो एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह बनती है। लेकिन खुशहाल और शांत जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेन करें। और ये कोई आध्यात्मिक गूढ़ बात नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक अभ्यास है। कैलिसन बताती हैं कि हमें अपने दिमाग के अटेंशन सिस्टम को मजबूत करना होता है, और इसके लिए किसी लंबी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से ही आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल अभ्यास, जब आप ब्रश कर रहे हों, सिर्फ ब्रशिंग पर ध्यान दें। ब्रश की आवाज़, मुंह में पानी का एहसास, हाथ की गति, बस वहीं रुक जाइए। या जब आप टहल रहे हों, अपने कदमों की आवाज़ सुनिए, आसपास की हवा महसूस कीजिए। ये सब छोटे छोटे मौके आपके माइंड को अब में लाने की कोशिश है, और जब आप ये बार बार करते हैं तो दिमाग को एक नया रास्ता दिखाते हैं। भटकना नहीं, टिकना है। कैलिसन इस तकनीक को अटेंशन ट्रेनिंग टेक्निक कहती हैं। इसका मकसद है बार बार भटकती सोचों को जेंटली वापस लाना। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आप अपने विचारों से लड़ते नहीं, बस उन्हें नज़रअंदाज करना सीखते हैं। वो एक और पावरफुल अभ्यास सुझाती हैं। दिन में 2 मिनट किसी एक आवाज़ पर ध्यान देना। हो सकता है वो पंखे की आवाज़ हो, कोई पक्षी, या बाहर का ट्रैफिक। 2 मिनट तक बस सुनना है, बिना जज किए। धीरे धीरे माइंड खुद ही काम और फोकस्ड होना शुरू करता है। ये किसी भी मशीन को रीसेट करने जैसा है, जहां आप अपने अंदर की गूंज को धीमा करके बाहर की सादगी से जुड़ते हैं। यही माइंडफुलनेस है, किसी फैंसी ऐप की नहीं, एक जागरूक इंसान की ज़रूरत। तो अगली बार जब दिमाग भागे, उसे घसीटो मत, बस धीरे से याद दिलाओ, यहीं रुक, ये पल ही असली है। क्योंकि ज़िंदगी इसी पल में सांस लेती है, ना कि बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में। चैप्टर 6, खुद के थेरेपिस्ट बनो। हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है, काश कोई होता जो मेरी बात समझता, मुझे रास्ता दिखाता। लेकिन डॉक्टर पिया कैलिसन इस आखिरी अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो इंसान जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप खुद हो सकते हैं। यानी आप खुद अपने थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हर दिन, हर सोच, हर इमोशन के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि सबसे पहला और पक्का सपोर्ट सिस्टम आपका अपना माइंड है। और जब आप मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस ला लेते हैं, तब आप सीखते हैं कि सोचों को कैसे देखें, उन पर रुकें नहीं। कैलिसन बताती हैं कि थेरेपिस्ट आपको वो टूल्स देता है जिनसे आप खुद को समझें, सुधारें और आगे बढ़ें। लेकिन असली हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये टूल्स अपने आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो कहती हैं, जब भी आप फालतू सोच या एंग्जाइटी में फंसें, खुद से बात करें जैसे कोई समझदार दोस्त करता है। खुद से कहिए, ठीक है ये सोच आ रही है, लेकिन मैं इसमें डूबने वाला नहीं। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ जो मददगार हो? यानी आप खुद से जेंटली, बिना जजमेंट के बात करें, जैसे एक थेरेपिस्ट करता है। इस तरह आप सोचों से लड़ते नहीं, उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। वो एक और ज़रूरी बात कहती हैं, हर बार सोच में फंसने पर खुद को ब्लेम मत करो। कभी कभी हम खुद से इतनी सख्ती से पेश आते हैं कि हीलिंग की जगह गिल्ट आने लगता है। कैलिसन यही सिखाती हैं, अपने साथ कंपैशन के साथ पेश आओ। हर बार जब आप खुद को वापस प्रेजेंट में लाते हैं, हर बार जब आप सोच को पकड़ते हैं, वो एक जीत है। आपका माइंड आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें आपकी सबसे बड़ी ताकत भी छुपी है। तो अगली बार जब जिंदगी उलझे, बस खुद से एक सादा सा सवाल पूछिए, अगर मैं किसी और को ये सलाह दे रहा होता तो क्या कहता? और वही जवाब खुद को दीजिए, क्योंकि जवाब हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं, बस सुनना हमें सीखना होता है। तो दोस्तों, थेरेपी कोई कमरे की 4 दीवारी में बंद चीज़ नहीं, ये एक सोचने का तरीका है। और जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यह बुक की समरी यही पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और बेहतर करने की। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।